हेलो फ्रेंड्स, आज हम केंद्रीय विद्यालय संगठन के जूनियर डिवीजन क्लर्क के पेपर को सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा मैथ्स का पार्ट बच गया था। मैथ्स में इसमें कुल 15 प्रश्न हैं और इन्हें आज हम सॉल्व करेंगे। ये पेपर 2018 में हुआ था। इस पेपर को सॉल्व करने से आपका जो केवीएस का जेएसए का पेपर होने वाला है उसमें हेल्प मिलेगी, उसका पैटर्न समझने में मदद करेगा ये। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 से आपके मैथ के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, A person is running on a circular track of radius 100 meter with a speed of 12 km per hour. In how many minutes will he complete 10 rounds of the track? तो सबसे पहले हम एक ट्रैक बना लेते हैं। ऐसा कुछ सर्कुलर सा ट्रैक होगा और उसका रेडियस है 100 मीटर। अब ये कह रहे हैं कि और इस अब ये पर्सन है, इसे 10 इसके 10 राउंड मारेगा, तो टोटल 10 राउंड्स मार रहा है इसके। तो अब हम लिख सकते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है वो होता है यहाँ पे, क्योंकि हमारा एक सर्कल वाला सिनेरियो है तो हमें 2 पाई आर डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो 2 पाई आर के हिसाब से 2 इंटू, अब पाई की वैल्यू लेनी है 3.14, तो 3.14 इंटू आर, रेडियस कितना है 100 मीटर। और हमें पता है कि इसके 10 चक्कर मारने वाला है, तो हमें इस तरह से पूरा डिस्टेंस मिलेगा। मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6280 मीटर्स। अब हमारे पास जो स्पीड है, अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर और ये हमारा डिस्टेंस जो है वो मीटर में है, तो हमें स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो 12 किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5/18 से मल्टीप्लाई, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10/3 कि 3 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास डिस्टेंस है, स्पीड है, हमें टाइम चाहिए। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम हो गया 6280 डिस्टेंस और टाइम हो गया 10/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा। मतलब मैं तो ऐसे ही सॉल्व करता हूँ, वैसे आपको और फास्ट होना होगा, लेकिन ये बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1884 सेकेंड्स। और अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इसमें मिनट्स में, क्योंकि इसमें हाउ मेनी मिनट्स पूछा है, तो आपको 1884 को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 31.4, जो कि है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20, 30 एंड 60 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ए जो है वो 20 आवर्स में, बी जो है वो 30 आवर्स में और सी जो है वो 60 आवर्स में कंप्लीट करेगा। तो अगर इन तीनों का एलसीएम देखें तो यह आ जाएगा 60। तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 3 यूनिट्स, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2 यूनिट्स और सी की 1 यूनिट, और ये टोटल वर्क जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 60 यूनिट्स। तो एफिशिएंसी निकल गई, हमें पता चल गया 60 यूनिट्स टोटल काम है और इन लोग की एफिशिएंसी दो ये है, डी 3, 2 और 1। अब लिखा है कि ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क बट बी लेफ्ट आफ्टर वर्किंग फॉर 10 आवर्स एंड देन सी जॉइंड द वर्क। इन हाउ मेनी आवर्स द वर्क वाज कंप्लीटेड। तो देखिए ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क बट बी लेफ्ट आफ्टर वर्किंग फॉर 10 आवर्स। तो इसका ये मतलब है कि ए और बी ने 10 आवर्स तक काम किया। तो 10 आवर्स तक उन्होंने कितना काम किया होगा, तो आप देख सकते हैं ए की जो एफिशिएंसी है वो है 3 यूनिट्स और बी की जो एफिशिएंसी है वो 2 यूनिट्स है। मतलब 5 यूनिट्स ये पर आवर करते हैं काम, 5 यूनिट्स पर आवर। तो 10 आवर्स में कितना करेंगे ये, 5 इंटू 10 माने 50 यूनिट्स। अब टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क है 60 यूनिट्स का और कर कितना दिया इन्होंने, 50 यूनिट्स कर लिया ऑलरेडी। तो इससे हमें पता चला रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, 10 यूनिट्स का। और अब रिमेनिंग वर्क को कर कौन कौन रहा है, आप देखिए बी लेफ्ट वर्किंग और उसके बाद सी जॉइन द वर्क, मतलब ए और सी ने रिमेनिंग वर्क किया, मतलब कि जो बाकी 10 यूनिट्स था उसको ए ने, ए जिसका कि आप देख सकते हैं 3 यूनिट है और बी जिसका, सी जिसका कि 1 यूनिट है। तो ए प्लस सी 1 घंटे में कितना यूनिट्स काम करता है, 3 + 1 4 यूनिट्स काम करता है। और हमें कितने यूनिट्स काम कराना है, 10 यूनिट्स। पहले आर में ये 4 यूनिट करेगा, दूसरे आर 2 बार कर लेंगे तो ये 8 यूनिट्स कर लेगा और आधा और घंटा करेगा, ये हाफ एन आवर और करेगा, तो टोटल यूनिट्स का काम हो जाएगा। इसका मतलब कि पहले तो आपको ये वाले 10 यूनिट्स जो इन्होंने 50 यूनिट काम कर लिया कितने, 10 घंटे में, तो 10 आवर्स तो यहाँ लग गए और 2 घंटा और आधा घंटा यहाँ लग गया, क्योंकि 8 यूनिट्स काम कर दिया था इन्होंने 2 घंटे में और बाकी आधे घंटे में बाकी यूनिट्स हो जाएंगे। क्योंकि अगर 1 घंटे में ये 4 यूनिट्स काम कर रहे हैं तो हाफ आवर्स में ये 2 यूनिट्स काम करेंगे। तो इससे ये समझ में आता है कि 1 घंटे में इन्होंने 4 यूनिट किया पहले घंटे में, दूसरे घंटे में भी इन्होंने 4 यूनिट किया, 8 यूनिट हो गया और आधे घंटे में 2 यूनिट किया, तो 2.5 आवर्स जो बाकी बचे उसमें हो गए। 2.5 आवर्स ये और 10 आवर्स ये, तो आपका आंसर फाइनल क्या आया, 12.5 आवर्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा।
क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। इसमें लिखा है ए बी इज टू बी सी इज टू सी इज इक्वल्स टू दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो इसे करते हैं। तो देखिए अगर आप इन दो को ले लें, इसे और इसे, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन सी ए इज इक्वल्स टू 6/8, कह सकते हैं बी अपॉन ए जो है वो हो जाएगा 6/8, या हम कह सकते हैं ए इज टू बी जो है वो हो जाएगा 8:6। अगर आप सी ए और ए बी को ले लें, सी ए अपॉन ए बी कर लें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8/5, ए से ए कट जाएगा तो हमारे पास, या हम कह सकते हैं सी अपॉन बी आया 8/5, या लिख सकते हैं हम इसे बी इज टू सी इज इक्वल्स टू 5:8। अब अगर आपको इन तीनों इसका एक कलेक्टिव रेशियो निकालना है तो हम ऐसा कर सकते हैं 8:6/5:8 को अगर आप इस तरह और इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। मतलब पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 हो जाएगा 40, इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 हो जाता है 30, और 8 6 हो जाता है 48। अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 24, जो कि हमारा आंसर भी है। तो यही बनेगा रेशियो ए इज टू बी इज टू सी का, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। तो इसमें बस आपको सिंपली करना क्या है, सबको डिवाइड करके चेक कर लेना है। तो पहले वाले को जब आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.72, दूसरे वाले को करने पे आएगा आपका आंसर 0.85, तीसरे वाले पे आ जाएगा 0.78 और चौथे वाले पे आ जाएगा 0.81। तो कुल मिला के राउंड ऑफ देखेंगे आप, यही वाला आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है अ डीलर मार्क्स इज गुड 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। मान लेते हैं जो सीपी है वो 100 रुपये है और मार्क प्राइस इसने कहा कि 40% बढ़ा के बता रहे हैं, तो मार्क प्राइस हो गया आपका 140 रुपये एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20%। मतलब ये इस मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कि 20% इसका कितना हो गया, आप सिंपली निकाल सकते हैं। यहाँ से आप 20% आप निकालें तो 140 इंटू 20/100 कर सकते हैं चाहे तो, 0 से 0 कट गया, मतलब 14 2 28, 28 रुपये का उसने डिस्काउंट दे दिया। मतलब उसका सेलिंग प्राइस क्या हुआ, एमपी माइनस डिस्काउंट, मतलब कि 140 माइनस 28, तो हो गया कितना ये 112 रुपये। तो देखिए अब इसमें पूछा क्या व्हाट इज द गेन परसेंट, तो गेन होता है, गेन कितना हो रहा है एस पी माइनस सी पी करेंगे तो गेन मिल जाएगा हमें। तो 112 माइनस 100 जो कि हुआ 12 रुपये, और गेन परसेंट निकालना है तो गेन अपॉन सी पी इंटू 100, ये दोनों कटा आया 12 रुपये या 12%, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 90 आवर्स एंड 8 आवर्स रिस्पेक्टिवली। तो ए जो है एक काम को 90 आवर्स में करता है और बी जो है वो उसी काम को 80 आवर्स में कर लेता है। तो इनका वन डे वर्क कितना हो जाएगा, वन डे वर्क ऑफ ए हो जाएगा 1/90 और वन डे वर्क ऑफ बी हो जाएगा 1/80। अब इसमें क्या है, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर वर्किंग फॉर अ फ्यू आवर्स एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 46 आवर्स। तो ये कह रहा है कि ए ने कुछ टाइम तक वर्क किया, मान लेते हैं ए ने एक्स टाइम तक वर्क किया, तो उन्होंने एक्स टाइम तक कितना वर्क किया होगा, x/90 वर्क किया होगा। तो हम देख सकते हैं कि ए का टोटल वर्क कितना होगा, ए इज टोटल वर्क फॉर एक्स आवर्स, क्योंकि उन्होंने कितने आवर्स काम किया हमें नहीं पता, तो हम लिख सकते हैं x/90 आवर्स उन्होंने काम किया होगा। इसी तरह बी टोटल वर्क निकाल लेते हैं, तो बी ने एक्स आवर्स इनके साथ काम किया, साथ ही साथ इन्होंने 46 आवर्स और काम किया, तो 46/90। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो कि क्या एक वर्क के बराबर होगा, मतलब पूरा काम हो जाएगा। तो x/90 प्लस x प्लस 46, माफ कीजिएगा मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी, यहाँ पे 80 हो जाएगा, अपॉन 80 इज इक्वल्स टू 1 वर्क। अब इन दोनों का एलसीएम अगर हम लें तो ये हो जाएगा 7200, 80x प्लस 90x प्लस 4140 इज इक्वल्स टू 1। आगे फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 170x प्लस 14140 इज इक्वल टू 7200। तो 170x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7200 माइनस 4140, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3060 और अपॉन 170, इससे ये चला गया, तो इसको इसे डिवाइड करने पे आ जाएगा आखिर में 18। तो कुल मिला के ए जो है उसने 18 घंटे काम किए थे, ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन 52 कह रहा है द एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट वाज 72। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे इनके, टोटल मार्क्स हो जाएंगे
72 इंटू 40 जो कि होता है 2880। अब कह रहा है द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 5:3। तो बॉयज और गर्ल्स का हमें रेशियो दिया हुआ है लेकिन कितने हैं एक्चुअली नहीं दिया। तो मान लेते हैं टोटल x स्टूडेंट्स थे तो 5x बॉयज हो जाएंगे और 3x गर्ल्स हो जाएंगी। और टोटल स्टूडेंट हमें पता ही है तो 5x प्लस 3x जो है वो 40 के बराबर हो जाएगा। 8x जो है वो 40 के बराबर होगा, मतलब कि x जो है वो 5 के बराबर होगा। तो इससे हमें पता चलता है तो टोटल बॉयज कितने हो गए, बॉयज हो जाएंगे 5 इंटू 5 25, गर्ल्स हो जाएंगी 5 इंटू 3 15। अब यहाँ पे आप देखेंगे द एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स आर 80। गर्ल्स के एवरेज मार्क्स कितना बता रहा है 80। तो गर्ल्स के टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 80 इंटू 15 जो कि होता है 1200। ये गर्ल्स के टोटल मार्क्स हो गए। अब जो हमारे टोटल मार्क्स थे यहाँ पे, इससे गर्ल्स के टोटल मार्क्स को हटा देंगे तो हमें बॉयज़ के टोटल मार्क्स मिल जाएंगे। तो बॉयज़ टोटल कितना होगा 2880 माइनस 1200, तो ये आ जाएगा 1680। और इसको अगर आप 25 से भाग दे देंगे क्योंकि टोटल 25 बॉयज़ है तो बॉयज़ के एवरेज मार्क्स आ जाएंगे 67.2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल दिस अमाउंट टू दिस इन 3 इयर्स। तो देखिए प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है 1650, टाइम दिया हुआ है हमें, हमारे पास है 3 इयर्स का, अमाउंट भी दिया हुआ है 3 साल बाद ये 1914 हो जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1914 से अगर आप 1650 घटा देंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 264। अब हमें निकालना क्या है रेट। तो रेट का फॉर्मूला होता है रेट इज इक्वल्स टू पी इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। इंटरेस्ट है 264 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू ईयर्स। इससे ये कट गया 3 1 ये 88 बार में कट गया, 11 8 हो गया, ये 11 1 11 5 5 2 ये हो गया 5 3 अगर आप 8 से इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा 16 और लास्ट में आ जाएगा 3। फिर 16/3%, ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन 54 कह रहा है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस एट 10% per annum कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 18 मंथ्स। तो देखिए 18 मंथ्स का मतलब होता है हमारा टाइम जो है वो 3 इयर्स ले लेंगे क्योंकि 3 आधे आधे साल हुए ना, और हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है 1200 और रेट जो है अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो 10/2 होगा। प्रिंसिपल 12,000 रेट 10/2 टाइम 3 इयर्स, हाफ ईयर इस वजह से। तो P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 P, मतलब कि 12,000 इंटू 1 प्लस 10/2 इंटू 100 3। इसका मतलब हुआ 12,000 को 210 बटा 200 मतलब कि 210 बटा 200 210 बटा 200। सारे जीरो काटने के बाद आपको ये मिलेगा। 2 से आप इसे पहली बार काटेंगे तो 6 आ जाएगा और 2 से दूसरी बार काटेंगे तो इसे 3 आ जाएगा। तो आपके पास टोटल बचा क्या 3 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 2। सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 27,783 बटे में 2। ऐसे ही आप 2 से डिवाइड करेंगे इसे तो ये आ जाएगा 13,891.5। तो ये आ गया आपका फाइनल अमाउंट और आपको निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप इसे प्रिंसिपल से माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे 12,000.0 से, तो ये आपका आंसर आएगा फाइनली 1891.50। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन 55 कह रहा है ग्रुप ऑफ 750 पीपल में 515 जो है वो हिंदी बोलते हैं, 360 जो है वो इंग्लिश बोलते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है। तो मान लेते हैं ये जो है 750 लोग, मतलब इस तरह का एक ओवरलैप सा बनेगा। 515 ऐसे लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं और 360 ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। तो अगर आप इन दोनों का सम करेंगे 515 प्लस 360 तो ये आ जाएगा 875। और टोटल पर्सन्स तो आपके पास 750 ही थे तो 750 से हम इसे घटा देंगे तो ये आ जाएगा 125। तो 125 ऐसे थे जो दोनों बार काउंट हो रहे थे यहाँ पे। इसका मतलब यही है वो 125 जो कि दोनों भाषाएं बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी सरल है। ऑन डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 15% इट बिकम्स 289। तो 15% मतलब पहले वो आर्टिकल 100% रुपीज का था, लेकिन मतलब मान लेते हैं वो आर्टिकल
का 100% ऑफ प्राइस जो है वो x है, तो 15% घट गया, मतलब 85%। 85% ऑफ x जो है वो हमें दिया हुआ है 289 रुपीज़, मतलब कि 85 अपॉन 100 x जो है वो है 289। तो x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 289 गुणा 100 और हमें 85। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे काट पीट के, तो ये आएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 4 340। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स टेकन टुगेदर इज 1680। ठीक है, तो हम पहले वाले का फर्स्ट आर्टिकल अगर हम सीपी माने तो वो हो जाएगा x, और सेकंड का मानेंगे तो वो हो जाएगा 1680 माइनस x। ठीक है, अब अगले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, बाई सेलिंग वन एट अ प्रॉफिट ऑफ 16% एंड अदर एट अ लॉस ऑफ 12% देयर इज नो प्रॉफिट और लॉस। मतलब कि 16% ऑफ x जो है वो 12% ऑफ 1680 माइनस x के बराबर है, क्योंकि 16% पे जितना फायदा हो रहा है जो भी इसका सीपी रहा होगा वो इक्वल है 12% लॉस होने का जो कि इसका सीपी रहा होगा। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि ये वाला जो है हमारा, ये सीपी बड़ा होगा और ये वाला सीपी छोटा होगा, तभी तो फायदा हो रहा है और इधर लॉस हो रहा है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें x मिल जाएगा और वही x से हमें फिर आगे रेशियोज मिल जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 16 अपॉन 100 x इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 100 इंटू 1680 माइनस एक्स। फर्दर अगर हम इसे सॉल्व करें तो 100 से 100 कट जाएगा, और ये 12 3 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, तो अब हमारे पास बचा यहाँ पे 4x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1680 माइनस 3x। तो हम 3x को यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल्स टू 5040। 7 से डिवाइड करने पे जो x की वैल्यू आएगी वो x इज इक्वल्स हो जाएगा 5040 डिवाइडेड बाई 7 विच विल बी इक्वल टू 720। तो इससे हमें पता चलता है कि जो फर्स्ट वाला जो सीपी है ये वाला, इसकी वैल्यू है, मतलब फर्स्ट सीपी जो है वो है 720, तो सेकंड कितना हो जाएगा 1680 माइनस 720, तो ये कितना हो जाएगा 960 हो जाएगा। अब हमें इन्हीं दोनों का रेशियो पूछ रहा था, तो रेशियो क्या हो जाएगा, बड़े वाला, अब रेशियो किसका किसका पूछा है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल सोल्ड एट प्रॉफिट टू दैट सोल्ड ऑफ लॉस। मतलब जो आपका प्रॉफिट पे जो बेचा गया मतलब कि 720, और जो लॉस पे बेचा गया माने 960। तो अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा 720 बटा 3 960, ये कट गया इससे, 12 6 जा 12 8 जा, ये हो गया 3 जा, ये हो गया 4 जा, मतलब आपका रेशियो बना 3:4 का, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है इफ 4 टू द पावर माइनस 5 इंटू 4 टू द पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 द पावर 26 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। तो बहुत ही सरल प्रश्न है, आपको पता होगा जब बेस सेम रहे तो पावर आपस में जुड़ता है अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो, और पावर आपस में घटती है अगर डिवाइड हो रहा हो। तो आप कहेंगे यहाँ तो बेस सही नहीं है, तो इसे आप ये लिख सकते हैं 4 का पावर 13, क्योंकि हमने 2 का स्क्वायर करके बाहर 13 कर दिया, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 का पावर 7। तो इसे हम लिख सकते हैं 4 माइनस 5 प्लस 2n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 13 माइनस 7। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -5 प्लस 2n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6। तो ये हो जाएगा, जब आप इसे घटाएंगे तो हो जाएगा -4 प्लस 2n इज इक्वल्स टू 6। 2n जो होगा वो हो जाएगा 10, तो n जो होगा वो हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 59 कह रहा है अ पर्सन कंप्लीट 1/3 ऑफ द जर्नी विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग विद 60 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो देखिए एवरेज स्पीड निकालने के लिए होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस को मान लेते हैं हम टोटल डिस्टेंस x था, अब इसमें लिखा है पहले तो हमें टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। तो पहले वाले का टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, t1 निकालने के लिए यहाँ पे लिखा है 1/3 ऑफ द जर्नी, मतलब कि x अपॉन थर्ड जो जर्नी है उसने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया, मतलब कि x अपॉन 120 आवर्स। टाइम 2 जो है वो हो जाएगा हमारा 2/3x अपॉन 60। तो ये कितना हो गया, 2 1 2 2 3 मतलब ये x अपॉन 90 आवर्स। तो हमारे पास दो टाइम आ गए t1 और t2, और डिस्टेंस हमारा था टोटल x। एवरेज स्पीड निकालने के लिए करेंगे हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब कि x अपॉन 120
प्लस एक्स अपॉन 90। एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे एक्स और यहाँ पे ये हो जाएगा 360। 12 3 से 36 होता है तो 3x और यहाँ 4x। फर्दर आगे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू 360 अपॉन में हो जाएगा 7x। x से x कट गया, आपका आंसर आया 360 अपॉन 7, ऑप्शन नंबर फोर्थ। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 15 प्लस 2 माइन, तो ये हो जाएगा 13/3। और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 प्लस 3, ये यहाँ इंटू करेंगे तो ये 13/3 ना होकर 3/13 हो जाएगा। और बाहर में डिवाइडेड बाई 3+1। फिर आगे सॉल्व करेंगे 3+1 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 2 प्लस 9/13। फिर इसको और सॉल्व करेंगे 3+1 डिवाइडेड बाई 13 2 ज़ा 26 और प्लस से 35/13 हो जाएगा। अब इसको हम 3 प्लस 1 इंटू 13/35 कर सकते हैं। लास्ट में आ जाएगा 3 प्लस 13/35 और 35 3 जो होता है 105 प्लस 13 करेंगे तो ये आ जाएगा 118/35, ऑप्शन नंबर फोर्थ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अब इसके बाद हम कुछ सीजीएल के सेट्स लगाएंगे। यहाँ तक पे ये पूरा पेपर समाप्त होता है। आपको ये पेपर का पीडीएफ और इसी पेपर के बाकी सेक्शंस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कोई आपका मित्र इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो उसके साथ शेयर करें, और इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।